हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An L-shaped object made of thin rods of uniform mass density is suspended with a string as shown in the figure. If AB equals BC and length made by AB with downward vertical is theta, then here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is torque in equilibrium condition. नाउ यहाँ पे हमारे पास एल शेप रॉड दे रखी है. इस पर्टिकुलर केस में इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद द वर्टिकल. तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली. तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो एल शेप रॉड है ये इसी पोजीशन में यहाँ पे स्टैंडिंग रहे, यानी इसका जो शेप है ये मेंटेन रहे इन द एल शेप, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए जो इस पे यहाँ पे टॉर्क एक्ट कर रहे होंगे ऑन दी रॉड ए बी एंड बी सी, वो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन में होनी चाहिए. और साथ में हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज मेंशन्ड है कि जो ए बी की लेंथ है दैट इज इक्वल टू दी बी सी, और इसको हम यहाँ पे एल के बराबर कंसिडर करते हैं, यानी हमारे पास ये पूरा लेंथ आ जाएगा एल. तो जब हम इसको इस तरीके से हैंग करेंगे तो यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट विल बी mg. नाउ यहाँ पे भी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा, बट इन दोनों की जो यहाँ पे फोर्स के थ्रू टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी जाके हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह सकता है. यानी टॉर्क ऑन ए बी विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑन बी सी. तो इस केस में वी नो दैट जो हमारे पास टॉर्क होता है इट इज गिवन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहां पे अगर हम बात करें रॉड ए की ऑन रॉड ए बी, जो टॉर्क की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू दी, एक तो इस पर फोर्स लगेगा mg, दूसरा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वी कैन से इट विल बी दिस डिस्टेंस. इसको हम यहाँ पे ओ पॉइंट मानते हैं और इसको एन पॉइंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, ये पूरा एंगल थीटा बन गया. तो अगर हम यहाँ पे ओ एन की वैल्यू देखें तो वी कैन से इन ट्रायंगल ए ओ एन में साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट विल बी ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस दैट विल बी ए ओ. तो ये पूरी लेंथ ए बी है, तो ओ से ए हमारे पास हाफ लेंथ हो जाएगी. तो ओ एन की जो वैल्यू है इट विल बी एल बाई टू साइन थीटा. तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट विल बी एल बाई टू साइन थीटा. ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन रॉड बी सी, इस पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इट विल बी टॉर्क ऑन बी सी विल बी ड्यू टू दी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस केस में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है जहां पे हमारा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. साथ में अगर हम देखें यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, अगर हमें ये पता चल जाए और साथ में ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है दिस वन, इन दोनों के बीच के जो यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस आएगा, अगर हम इसको नेमिंग दे दें, यहाँ पे इसको m नाम दे देते हैं और इसको हम यहाँ पे q नाम दे देते हैं. यानी जो यहाँ b m ये जो डिस्टेंस है और ये जो स्मॉल सी डिस्टेंस हमारे पास निकल के आई है m से लेके q के बीच की डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगी. सो वी कैन से हियर mg इंटू एम क्यू, और एम क्यू की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं mg मल्टीप्लाइड विद, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो q से लेके इस पॉइंट को हम b डैश नाम दे देते हैं. q b डैश में से अगर हम bm को यहाँ पे माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ से mq की वैल्यू निकल जाएगी. सो वी कैन राइट हियर q b डैश माइनस
m इंटू, तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रायंगल ए बी एम में ये जो लेंथ है हमारे पास, वी कैन से इन ट्रायंगल ए बी एम में जो साइन थीटा है इट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी बी एम बाय हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगा हमारे पास ए से लेके बी के बीच की लेंथ। तो जो बी एम की वैल्यू है इट विल बी एल साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम इसी ट्रायंगल में यहाँ पे बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे Q से लेके B डैश की वैल्यू आएगी, अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें यहाँ पे दिस वन, ये हमारे पास थीटा एंगल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये भी हमारे पास यहाँ पे थीटा बनेगा। थीटा है हमारे पास, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। बोथ आर ऑल्टरनेटिंग एंगल। तो इसके रिस्पेक्ट में वी कैन फाइंड आउट बी डैश क्यू। अगर हम ले लें बी बी डैश क्यू ट्रायंगल, तो वी कैन से इन ट्रायंगल बी बी डैश क्यू cos थीटा विल बी इक्वल टू दी बी डैश क्यू डिवाइडेड बाय जो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस आएगा दैट विल बी बी टू क्यू की लेंथ आ जाएगी, सो वी कैन राइट ए डिवाइडेड बाय बी टू क्यू, और यहाँ पे बी डैश क्यू की जो वैल्यू होगी इट विल बी बी क्यू की जो लेंथ है इट इज एल बाई टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम एम बी और बी डैश क्यू दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास टॉर्क ऑन बी सी विल बी इक्वल टू एम जी इक्वल्स बी डैश क्यू की जो लेंथ है इट वाज एल बाई टू कॉस थीटा और एम बी की जो लेंथ है इट इज एल साइन थीटा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क है इन दी बोथ डायरेक्शन दैट विल बी दी सेम बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो वी कैन राइट हियर टॉर्क ऑन ए बी विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑन बी सी। तो जो ए बी का टॉर्क है इसको हम लिख सकते हैं एम जी एल बाई टू साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी एल बाई टू कॉस थीटा माइनस एल साइन थीटा। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। एल साइन थीटा को अगर हम यहाँ पे एल एच एस में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा एल प्लस एल बाई टू साइन थीटा विल बी इक्वल टू एल बाई टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 3 बाई टू साइन थीटा इक्वल्स एल बाई टू कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan थीटा इक्वल्स 1/3। तो यहाँ पे अगर हमें एल शेप्ड की कंडीशन को मेंटेन करना है उस पर्टिकुलर केस में tan थीटा विल बी 1/3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।